नमस्कार दोस्तों, अगर आप LDC 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस स्ट्रेटजी RBSC और NCERT की बुक्स के आधार पर बताऊंगा। जिसमें आज अपन रिटन एग्ज़ाम की जो पैटर्न है उसके संबंध में बात करेंगे। ये जो आपका टाइपिंग टेस्ट वगैरह है इसके संबंध में अपन अगली वीडियो में बात करेंगे। रिटन एग्ज़ाम में आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, जिस दोनों में 3-3 घंटे का समय दिया होता है और प्रत्येक प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न होते हैं, 150 प्रश्न और 100 अंक का एक पेपर है। तो टोटल अपने 2 पेपर 200 अंक के होंगे, जिनमें 150 मतलब 300 प्रश्न होंगे। तो देखते हैं, ये जो आपका पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट, जिसमें आपका जीके है, साइंस है और मैथ्स है। इसमें 50 और 50 प्रश्न मतलब कुल मिलाकर आपके 150 प्रश्न और जो 100 अंक के होंगे और 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। जिसमें जीके में पहला बिंदु आपका करंट का दे रखा है। तो करंट आपको डेली नहीं पढ़ना है, न साप्ताहिक पढ़ना है, न मंथली पढ़ना है। आपको जो एग्ज़ाम का लास्ट महीना है उस महीने में आपको कहीं से भी एक वार्षिकांक ला के फटाफट उसको पढ़ लेना है, क्योंकि ज़्यादा इसमें समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप डेली करंट के 1-2 घंटे की क्लासें देख रहे हैं तो ज़रूर आप गलत रास्ते पर है। फिर अपन अगला पॉइंट देखें तो जो ज्योग्राफी और नेचुरल रिसोर्सेज से संबंधित है, उसमें एक भारत का एक टॉपिक है, भारत की पारिस्थितिकी एवं वन्य जीव, भारत की पारिस्थितिकी एवं वन्य प्राणी। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो तो आप साइंस में इससे संबंधित एक टॉपिक और है बायोडाइवर्सिटी, उसमें आप पूरा इसको समझ पाएंगे इकोलॉजी वाला। लेकिन जो फैक्ट है वो मैं आपको एक सोर्स बता देता हूँ। क्लास 11th की आपको NCERT का चैप्टर 5 पढ़ना है। यह आपकी क्लास 11th की NCERT की बुक है, भारत भौतिक पर्यावरण, कक्षा 11 के लिए पाठ्य पुस्तक है, जिसका ये चैप्टर 5, ये एक ही पार्ट केवल आपको पढ़ना है, क्योंकि वीडियो पटवार में भी यही टॉपिक दे रखा था, वीडियो और पटवार में, जिनसे 2 प्रश्न इस टॉपिक से पूछे गए थे और दोनों के दोनों इस चैप्टर से हो रहे थे। तो आपको बेझिझक ये जो बुक है क्लास 11th की, उसका जो चैप्टर 5 है यह आपको पढ़ना चाहिए। फिर अपन देखें कि राजस्थान में एग्रीकल्चर एवं इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये जो 2 पॉइंट है, इसमें आपको क्या करना है, हमारा राजस्थान या फिर राजस्थान अध्ययन की ओल्ड RBSC की क्लास 9 to 12 की बुक आती हैं, उनमें आपको ये सारे के सारे टॉपिक मिल जाएंगे। तो समझ आधारित जितने भी प्रश्न हैं वो उनसे हो जाएंगे। और करंट बेस्ड जो फैक्ट अगर पूछे जाते हैं तो उसके लिए आपको इकोनॉमिक सर्वे राजस्थान का जो है ये 2024-25 का नहीं पढ़ना है, 2025-26 का भी फरवरी में आने वाला है। उसमें से आपको जितने भी करंट बेस्ड जो डाटा है उनको अपडेट कर लेना। बाकी जो है वो 9 to 12 राजस्थान अध्ययन की जो बुक्स है उनमें से आपको ये सारे के सारे टॉपिक जो इसमें नाम दे रखे हैं, ज्यों के त्यों आपको टॉपिक मिल जाएंगे, तो वो आपको ज़रूर देखनी है। फिर अपन बात करें राजस्थान हिस्ट्री आर्ट कल्चर की, तो जो मिडावल हिस्ट्री है और मॉडर्न हिस्ट्री है, फिर राजस्थान का एकीकरण है, भाषा बोलियाँ साहित्य है और लोक संगीत लोक नृत्य है, संत कवि योद्धा, लोक देवता लोक देवियाँ, सांप्रदायिक सौहार्द, मेले त्यौहार रीति रिवाज वेशभूषा आभूषण। इस पोर्शन के लिए आपको 9th और 10th की जो राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं, ये 10th क्लास की है, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। इसमें देखो आप, ये राजस्थान का इतिहास, इसमें जो मिडावल हिस्ट्री है वो मिल जाएगी, और संत है, लोक देवता है, उत्सव त्यौहार मेले, वस्त्र आभूषण, चित्रकला लोक कला शिल्प स्थापत्य, लोक संगीत लोक नृत्य नाट्य, भाषा साहित्य, पर्यटन स्थल और व्यक्तित्व। ये सारे के सारे टॉपिक आपको इस बुक से ही पढ़ने हैं और इस बुक्स में मिल जाएंगे, और इस बुक्स की सीधी लाइनें उठाकर प्रश्न बनाए जाएंगे और पेपर इसी बुक से बनेगा। और मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो ये जो मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक है ये इसमें दे रखे हैं। क्लास 9th की जो बुक है, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा, और जो राजनीतिक जन जागृति है उसमें आप ये वाला चैप्टर पढ़ना है। राजस्थान का एकीकरण में ये चैप्टर आपको पढ़ना है। कुल मिलाकर आपको ये 2 किताबें इस पोर्शन के लिए पढ़नी है, जिनमें से कम 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। फिर अपन साइंस के बारे में बात करें तो साइंस में जो भी टॉपिक दे रखे हैं, जैसे ये फिजिकल एंड केमिकल जो चेंजेज है, और ये जो धातु वाला, कार्बन, प्रकाश, विद्युत, अंतरिक्ष सूचना प्रौद्योगिकी, अनुवांशिकी, ये सारे जो टॉपिक है, ये इकोलॉजी वाला पोर्शन है,
जो अपन ने पीछे बात करी थी कि भारत का पारिस्थितिकी तंत्र है, वहाँ दे रखा था, उस चैप्टर की समझ आपको यहाँ से विकसित करनी है और फैक्ट आपको क्लास 11th की एनसीईआरटी की बुक से कवर करने हैं। और जंतुओं का आर्थिक महत्व और ब्लड ग्रुप, ये सारे जो टॉपिक है ये इन 2 किताबों में मिलेंगे। क्लास 10th की जो ये ओल्ड आरबीएससी की बुक है, अगर आपको विश्वास न हो तो आप अभी जो रीट L2 के साइंस मैथ का पेपर है, उस पेपर में जितने भी साइंस के प्रश्न दिए गए हैं वो प्रश्न लेना और इस बुक की PDF या ये बुक पास में लेकर बैठ जाना। आपको हूबहू लाइन टू लाइन इस किताब से मिल जाएंगे। और ये जो जितने भी इस बुक में चैप्टर है वो मैंने यहाँ लगा रखे हैं, आप देख सकते हैं। ये 20 चैप्टर हैं इस बुक में और मुझे नहीं लगता कि इस बुक से आपके प्रश्न बाहर जाएगा। और कुछ एक चैप्टर आपको इस बुक में मिलेंगे जो क्लास 9th की है, ये भी ओल्ड आरबीएससी की है और इसमें से भी सीधे सीधे प्रश्न आपको जो रीट L2 का साइंस का पेपर है उसमें आपको सारे के सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। या आप खुद एक बार जो पेपर डाउनलोड कर लेना और इस बुक की PDF देख लेना, मिलान कर लेना, आपको एक भी प्रश्न बाहर नहीं मिलेगा। फिर आप मैथ में कोई भी बुक ले आ सकते हो, आप कोई भी बुक जिसमें क्वेश्चंस ज़्यादा दे रखे हो, क्योंकि आपको क्या करना है, इसमें भरपूर अभ्यास करना है, भरपूर अभ्यास करना है। जितना आप मैथ में अभ्यास करोगे आपका टाइम मैनेजमेंट उतना ही अच्छा होगा। और इसके बाद भी अगर आप चाहते हो कि एनसीईआरटी और आरबीएससी की कोई बुक हो तो आप एनसीईआरटी लो, एनसीईआरटी या आरबीएससी की जो 9th और 10th की जो बुक्स हैं उनमें आप ये जो चैप्टर आपको दे रखे हैं ये आपको देखने हैं। और अगर आप पूरी बुक डाउनलोड नहीं कर पाते हो तो जो ही आप जैसे चैप्टर का नाम लिखना है, गूगल पे जाना है, कौन है उनके माप, ये चैप्टर का नाम लिख के आप पीछे लिख देना एनसीईआरटी, आपका पूरा चैप्टर आपके डाउनलोड हो जाएगा। अगली हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी में जितने भी टॉपिक दे रखे हैं वो सारे के सारे टॉपिक आपको इस बुक में मिल जाएंगे। ये न्यू वाली है और ये ओल्ड वाली है, इसमें थोड़ी डिटेल कम है और ओल्ड वाली में थोड़ी डिटेल ज़्यादा है। और ये जो टॉपिक है जो पारिभाषिक शब्दावली वाला, ये आपको इस न्यू वाली बुक में मिलेगा, ओल्ड में नहीं मिलेगा। तो आपको दोनों में से कोई सी भी मिले, दोनों में से कोई सी बुक मिले आपको पढ़ना है, और दोनों मिले तो दोनों ही पढ़ लेना। पहले ये पढ़ना है, बाद में इसको पढ़ना है, क्योंकि इसमें थोड़ी डिटेल ज़्यादा है, उदाहरण वगैरह 4 इसमें ज़्यादा दे रखे हैं, इसमें थोड़े कम दे रखे हैं। तो इन दोनों किताबों से आप अपना हिंदी में 75 जो क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे इन किताबों से कवर हो जाएंगे। ये इन किताबों में जितने भी टॉपिक है वो मैंने यहाँ लगा दिया, आप देख सकते हैं। और इस परिशिष्ट वाले में आपको पारिभाषिक शब्दावली वाला टॉपिक भी मिल जाएगा। और इंग्लिश में आप ल्यूसेंट पढ़ सकते हैं विथ पीवाईक्यू देखना है और आपको ल्यूसेंट देखनी है। इंग्लिश के जितने भी नए पीवाईक्यू हो और ल्यूसेंट, और इन सब के बाद भी मैं आपको सलाह दूंगा जो अभी रीट के L2 के जितने भी पेपर हुए उनमें आप राजस्थान जी के और साइंस, मैथ और हिंदी, इन सब्जेक्ट में नए पैटर्न के अनुसार जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, नए पैटर्न के अनुसार जितने भी प्रश्न आपको मिले वो आप ज़रूर सॉल्व करें। और उन प्रश्नों से संबंधित जितने भी मैंने अभी सोर्स बताए हैं उनमें आप ज़रूर मिलान करें कि इनमें से प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं अथवा नहीं। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले सेशन में।